मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। हम बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे, तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालों, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ, तुम मर जाओ सालों, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मत सोचना जब बेघर हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को, ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। सामने आई है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे अपना आशियाना बना सकें, जो कल का पूरा उजड़ चुका है। यहाँ पे आया है, बेटी के हाथों से जो है वो बेटी के हाथों से जो है वो अरसाज डैम को जो है वो यहाँ पे देना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए, बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो अपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है। जम्मू में कल से हजारों लोगों ने हमें सपोर्ट किया और मदद करने की कोशिश। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे आप जैसे हस्तियाँ आती हैं हमारे पास, मेरे बेटे की सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत धन मिल रहा है हमें, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और यही मैं अपने बेटे को सीख देता हूँ, लोगों के काम आओ। लेकिन सच्चाई का ज़माना नहीं है इस वक्त। सच का साथ कम देने वाले और जो बेईमान लोग हैं, जो रिश्वतखोर लोग हैं, जो 2 नंबर के धंधे करने वाले, जो 50-50 कनाल के प्लाट हड़प करने वाले, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। 2 मरले ये आपके सामने है प्रॉपर्टी। अगर ये वैसा मेरा बेटा होता है या वैसा लुटेरा होता है, इसका भी कोई महल होता बहुत बड़ा आज तक 8-10 सालों में। लेकिन मैंने इसको यही नसीहत की, बेटा अच्छे काम करते करते हमारी जान अगर जनता के पीछे और अपने समाज के पीछे लग जाए, परवाह मत करना। मैं ये समझूंगा अपने हिंदुस्तान के आईन के लिए शहीद हो गया मेरा बेटा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जनता के लिए, बस जम्मू के लोगों का मैं आभार हूँ, सब पूरी जनता का जो मेरे इस वक्त बेटे की सपोर्ट में है और सपोर्ट करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का भी, हिंदू का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, अपनी बिरादरी का। मैं इसी में कल से दग मेरी जवानी आ रही है और मेरी जिंदगी जो है मतलब शायद इस खुशी से बढ़ेगी जो हमें समाज और मीडिया
और अच्छे अच्छे लोग जो है सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, वो मेरे बेटे का इस वक्त साथ दे रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा कोई धन दौलत नहीं चाहिए, और मुझे जनता की मेरे बच्चों पे दुआ होगी, इनको कुछ नहीं होगा, कोई पता नहीं ला सकता, ना कोई ऑफिसर ना कोई जेडीए। ये मैं शरेआम कहता हूँ, सच्चाई के साथ ऊपर वाला भी और जनता भी है, झूठ के साथ शैतान है। और जो ऑफिसर ऐसा जुल्म करते, 2-2, 3-3 मरले का प्लाट वाले को अगर बेघर कर रहे हैं, उनको जब ऊपर वाले का भूचाल आएगा, उनके बच्चे भी रोड में होंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, जिसने हमें पैदा किया उसकी जात पे, और हिंदू मुस्लिम धर्म और जम्मू की जो एकता है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। ये कायम रहे जब तक कयामत आएगी, या मतलब जब तक ये दुनिया की जिंदगी और ऊपर वाले ने ये धरती और चांद सूरज बनाया, तब तक ये कायम रहे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद आपका, मीडिया का, हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का। मैंने कल से देखा कि मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट डोडा का या डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला था, लेकिन पूरा जम्मू कितने डिस्ट्रिक्ट है, सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ईसाई है, सब भाई। मतलब मुझे लगा कि आज हमारे भाई हैं, हम इंसान हैं, इंसान की पहचान जम्मू में है, ये ना के और किसी जगह होगी। मैं जो सुनते हम देखते आ रहे हैं, लेकिन जम्मू के लोग मैंने शुरू से देखा, मुझे भी 40 साल हो गए जम्मू में रहते हो। और ये जम्मू, ये जो 3 मरले मतलब इस वक्त सत्यानाश हुआ, ये बड़ी मेहनत से बना था, बड़ी मेहनत करके बनाया था। और अगर हमारे बच्चे जो बेइंसाफ़ी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आके अपने किताबें अपना घर ढूंढने लगे, पापा का मम्मी का, उनको ताला बंद करके उधर उसमें होम में रखा हुआ था, अनाथ आश्रम के होम में लेडीज़ लोगों को, जेंट्स कोई नहीं था। जेंट्स ये 3 बच्चे थे, पोते 2 और मेरा बेटा अरफाज अहमद ढिंग। इनको पुलिस ने फौरन पहले, सबसे पहले खून तोड़े, मीडिया का काम करते हैं, खून तोड़े और हिरासमेंट करके पुलिस चौकी में बिठा दिया। घर में या ऊपर वाला था या यहाँ के कुछ चंद लोग थे, लेकिन पुलिस ने इतना नाका लगाया हुआ था। मैंने हर जगह देखे जम्मू में, तब से लेके अभी तक बहुत स्ट्राइक चली, बड़े मतलब जेडीए आई, पुलिस आई, लेकिन जितनी फोर्स एक 3 मरले के लिए। मेरी मीडिया से यही अपील है। अब आप कहेंगे कि फैसला क्या, किससे डिमांड रखते हैं आप? मेरी आपसे ही डिमांड है कि फैसला करने वाली मीडिया है, और मेरी भाईचारा जो जनता है वो जो फैसला देगी वही हमें मंजूर होगा कि ये क्यों गिराया गया, इसका मतलब कसूर क्या था, जुर्म क्या था। जो जुर्म वाले हैं वो छूट के बाहर तीसरे दिन आ जाते हैं, जो चिट्टा बेचते हैं वो चौथे दिन जमानत से बाहर आ जाते हैं। मतलब इतनी क्या दुश्मनी? यही दुश्मनी है कि भाई मतलब जो गलत करता, हमारे समाज को ख़राब करता, हमारे यूथ को ख़राब कर रहा है, हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहा है, जो कि मतलब हिंदुस्तान की आइन को बनाए रखने वाले, उनके दिमागों को बर्बाद करते हैं। क्या मतलब उनका साथ देगी बड़े ऑफिसर लोग या ये बैरोक्रेट लोग, जो कि मतलब जम्मू कश्मीर की पूरी सरकारी लैंड जो है वो बेच डाली इन लोगों ने मिलजुल के, मिलीजुली भगत से। क्या आज तक जब ये घर बनाया, झुग्गी बनाते 10 साल लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, घर बनाते बनाते 40 साल लग गए मुझे, एक एक ईंट जोड़ते जोड़ते और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो क्या ये रातों रात बना? उस वक्त जेडीए नहीं थी, पुलिस नहीं थी, सरकार नहीं थी। उस वक्त क्या सरकार को नहीं लगा, जेडीए को नहीं लगा कि स्टेट लैंड है? उस वक्त माल जो चढ़ता है, उनके जो छोटे मुलाजिम हैं उनकी प्रॉपर्टियाँ चेक की जाए कि मतलब अगर उनकी तनख्वाह 1500 थी, डेली वेजर था, उसके घर करोड़ों में इस वक्त केस हैं। तो मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उस वक्त भी जेडीए थी। मैं जेडीए ने जन्म बाद में लिया, मैं पहले उससे आया हूँ कई साल, और उसके बाद अगर जेडीए यहाँ थी तो मतलब अरफाज ढिंग का घर क्यों नहीं? इसने तो जन्म लिया है इस घर में। अभी तो इसने मतलब कोई मतलब वो नहीं किया है, एक जगह दूसरी जगह इसने अपने लेके अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी गिरा दिया, घर वो भी बर्बादी होगी, 20-30 लाख का नुकसान किया। इतना क्या है मतलब जुल्म क्यों होता है गरीबों पे? मेरी यही दरख्वास्त है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से दरख्वास्त है कि जब तक ना आप लोग एकता करेंगे। आज मेरे इरफाज का नंबर आया, कल दूसरे इरफाज मैम आपका भी नंबर आएगा, अगर जैसे मीडिया वालों को दबाने की अगर आप सच्ची बात सामने ला तो आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इन भाई साहब ने बोला ना जो मतलब इन पे कोई केस लगा देंगे, नहीं जी ये हिंदू होते हुए या फलाना मुस्लिम होते हुए इसने जी ऐसे किया, उधर साथ दिया, उधर फोन पकड़ा, उधर ये किया, अंदर ठोक देंगे, कोई पूछता ही नहीं है।
तो शायद हम पर भी ऐसा हो, लेकिन करें कोई बात नहीं, हम सच्चाई से पीछे हटने वाले एक मिनट, मेरी कश्मीर में जो मेरा फयाज दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है फयाज ऋषि, अगर आप मुझे देख रहे होंगे, आयत मेरी बेटी है, वो इस टाइम एडवोकेट है और एक माना जाना तो मेरा दोस्त है, इतना बड़ा ठेकेदार है। तुमने मुझे रात को भी कहा ना, तू जा मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ। अब घर बनाना है, अब तो सुन लेना, पागल मैं हंस भी रहा हूँ और रो भी रहा हूँ। हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे पता है मेरे पीछे स्पोर्ट कश्मीर तक है, बाहर तक भी है, लेकिन दोस्त तू एक बहुत अच्छा इंसान है। ऋषि भाई, रिक्वेस्ट है मेरी, घर बनाना है जबरदस्त तरीके से, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरफाज जी, आप क्या कहेंगे, आज जो एकता सामने आई है? ये आप देख सकते हैं, ये प्यार है, मतलब कोई ये नहीं कि हमने इनको कोई बुला करके यहाँ पे लाया है या मैं कोई नेता हूँ तो मैं इनको सिखाऊंगा। ये इनका प्यार है, जो ये छलका है इनकी आंखों में, और किस तरह से ये मतलब डॉक्यूमेंट्स लेकर के मतलब मेरे को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारा, मतलब ये तो इनका बड़ापन है, ये हमदर्दी है। और एक अरफाज डैंग का घर तोड़ने से, एक अरफाज डैंग का घर का दरवाज़ा बंद होने से मेरे लिए लाखों घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। मेरे को इससे बड़ा और क्या चाहिए था। उन लोगों ने, उन ताकतों ने सोचा था अरफाज डैंग टूटेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना हौसला मिला है, इतना मतलब लोगों का प्यार मिला है। हर जगह से मेरे को फ़ोन कॉल आ रहे हैं, इतने हज़ारों लोग मेरे को यहाँ कल से अभी तक मिल चुके हैं, तो बहुत प्यार मिल रहा है और मेरा हौसला और बुलंद हुआ है, ना कि टूटा है। और मैं हमेशा ही सच की आवाज़ बनता रहा हूँ, बनता रहूँगा, आगे भी इसी तरह से काम करूँगा, इससे दुगने मतलब जोश से काम करूँगा। मेरा मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। कोई सोचेगा कि घर तोड़ दिया तो इसकी हिम्मत टूटेगी, हिम्मत अरफाज डैंग की कोई तोड़ नहीं सकता है जब तक हमारी जनता हमारे साथ है। कहना चाहूँगी कि हम ना भैया को ये वाला जो घर टूटा है ये हम वापस नहीं ला सकते, पर हाँ इतना है कि मेरे जो पापा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, 5 मरला जो ज़मीन है वो भैया के नाम कर दिया और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ इस वक्त। और भैया को हमें यही, भैया के हमेशा साथ ही रहेंगे और इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं हम। हमदर्दी पे रोना था, देखो।